Hi guys, we start with a topic called as dissolution of partnership firm. Now, very first term, what we need to learn in this topic is guys, what is dissolution? Dissolution का मतलब क्या है? Dissolution का मतलब होता है guys closure of business. जब हम कोई भी existing business को wind up करते हैं, that is shut down किया जाता है, उसको accounting language में dissolution बोला जाता है. Now, dissolution के केस में dissolution of partnership firm means complete breakdown of relations among all the partners and partnership firm business closes down and relationship between all the partners comes to an end. जब कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस गाइस बंद होता है तो बिजनेस को क्लोज करने टाइम जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाता है. दैट इज रिलेशनशिप यू कैन से among all the partners comes to an when a firm gets dissolved. जब कोई भी फर्म डिसॉल्व होता है गाइस तो वो केस में हम वो फर्म के जितनी भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में एसेट्स बोला जाता है, हम उसको रियलाइज करते हैं. रियलाइज का मतलब होता है सेल. एंड सेल करके जो भी प्रोसीड्स हम कलेक्ट करते हैं, प्रोसीड्स का मतलब होता है कैश, वो हम यूटिलाइज करते हैं टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. मतलब जो भी हमने प्रॉपर्टीज बेच के पैसा जमा किया है गाइस, वो सब लाइबिलिटीज रीपेमेंट के लिए यूज किया जाता है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड हमें रियलाइजेशन के टाइम पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो केस में हम एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं. डिसोल्यूशन में गाइस वी ओपन अ अकाउंट कॉल्ड एज रियलाइजेशन. बेसिकली ये डिसोल्यूशन के केस में ही ओपन किया जाता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये ओपन नहीं होता है. अब सेकंड क्वेश्चन है कि सर हम जब डिसोल्यूशन के केस में अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो केस में हमें कौन से अकाउंट ओपन करने होते हैं. सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट. ये बेसिकली हम क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. उसके बाद सेकंड अकाउंट जो हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल. क्या पार्टनर्स कैपिटल जो है बेसिकली ये प्रिपेयर किया जाता है टू फाइंड आउट कि पार्टनर्स को कितना कैपिटल एंड में पे करना है. आफ्टर दैट द थर्ड इज कैश बैंक अकाउंट, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट. ये बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है गाइस टू फाइंड आउट कितना कैश हमने कलेक्ट किया है, दैट इज टू एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, एंड उसमें से हमने कितना लाइबिलिटीज का पेमेंट किया. सो आफ्टर दैट हमारे पास कितना कैश बचा है और कितना हमको पार्टनर्स को पे करना है, उसके लिए हम कैश बैंक अकाउंट बनाते हैं. और चौथा अकाउंट है पार्टनर्स लोन. बेसिकली अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है सो वी हैव टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. सो यहाँ पर मिनिमम 4 अकाउंट जो है हमें बनाने होते हैं गाइस. अदर देन दिस जब हम ये अकाउंट ओपन करते हैं तो डिसोल्यूशन में वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स गाइस. अगर तुम स्टेप्स फॉलो करते हो तो इट बिकम्स इजियर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन. तो यहाँ पर मैंने गाइस क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो पूरा प्रोसीजर है डिसोल्यूशन का उसको यहाँ पर मैंने 5 स्टेप्स में कन्वर्ट किए हुए. सबसे पहला जो मेरा स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. द वेरी फर्स्ट स्टेप is I have to transfer all the assets and liability to the respective accounts. अच्छा, रिस्पेक्टिव मतलब क्या कि जो अकाउंट हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं हमें इसमें ये ट्रांसफर करना है एट बुक वैल्यू. अच्छा गाइस, अब बहुत लोग का क्वेश्चन ये होता है कि सर इसका मतलब क्या है. गाइस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ये जस्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये मेरी कंपनी की बैलेंस शीट है जहाँ पर एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स है. उसके अलावा जनरल रिजर्व, एक्स का लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज. ये बिजनेस ने लाइबिलिटी बोरो किया हुआ है, दैट इज फ्रॉम द ओनर्स एज वेल एज फ्रॉम द आउटसाइडर्स. उसके बाद कंपनी ने ये लाइबिलिटी जो फंड्स बोरो किए उसको यूटिलाइज किया है टुवर्ड्स परचेज ऑफ एसेट्स, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. अच्छा गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जो होता है दिस इज बेसिकली नोन एज लॉस ऑफ द बिजनेस. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है तो यहाँ पर जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटी है, यहाँ पर जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी है हमें ये सबको यहाँ से ट्रांसफर करना है. अच्छा, मतलब बोलेंगे सर ट्रांसफर क्यों करना है. गाइस हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो हमें इसको यहाँ से सबको ट्रांसफर करने दूसरे दैट इज जो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट फ्यूचर में बनने वाला नहीं है तो हमें इसको क्लोज करके इसके जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी है हमें उसको ट्रांसफर करना है. तो ये हमारा पहला स्टेप है. अब इस ट्रांसफर करने टाइम
सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर जितने भी एसेट्स है सबसे पहले एसेट से स्टार्ट करना। कैश का जो कैश बैलेंस है वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये बेसिकली बिजनेस का लॉस होता है, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस। तो ये जो लॉस है गाइस, ये लॉस पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, क्योंकि बिजनेस का लॉस कौन बेयर करता है, पार्टनर्स। और उसके अलावा जो बचे हुए एसेट्स है वो सब रियलाइजेशन में जाएंगे। द रिमेनिंग एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो गाइस सब के सब डेबिट साइड में ट्रांसफर होंगे। अच्छा, डेबिट में क्यों होंगे, क्योंकि एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस गाइस। एसेट्स जो रहते हैं उनका हमेशा याद रखो डेबिट बैलेंस होता है, दे ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो जितना भी एसेट्स है हमें उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। इफ यू सी चेकआउट ओवर हियर, यहाँ पर देखोगे तो साइड लिखा है मैंने कॉलम में, वहां पर यू कैन क्लियरली से डेबिट साइड, यहाँ पर देखो डेबिट साइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब के सब डेबिट साइड में जाएंगे, कैश कैश अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल में, और बाकी के एसेट्स रियलाइजेशन। उसके बाद आई हैव टू ट्रांसफर द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में जो कैपिटल है पार्टनर्स का वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अच्छा, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्टनर्स का लोन लोन अकाउंट में, और जो रिमेनिंग लाइबिलिटी है वो हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का, ठीक है। अच्छा, जितने भी लाइबिलिटीज होंगे ये सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट। मतलब जो रियलाइजेशन में जा रहा है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, ठीक है। जो लोन अकाउंट में जा रहा है वो लोन के क्रेडिट में आएगा, और जो कैपिटल में जा रहा है वो कैपिटल के क्रेडिट में। अच्छा, बहुत लोग का एक क्वेश्चन होता है कि सर ये क्रेडिट में क्यों जाते हैं। द रीजन इज लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं गाइस उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो एसेट्स होते हैं दे ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। सो दैट इज द रीजन हमें ये डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। अच्छा, ट्रांसफर भी क्यों करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस शट डाउन हो रहा है, तो हमें वहां से बैलेंस शीट से सब एसेट्स को रियलाइज करने के लिए ट्रांसफर करने रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन ऑफ एसेट। रियलाइजेशन का मतलब होता है सेल। हमें क्या है, प्रॉपर्टी को सेल करना है। बिजनेस बंद हो रहा है, तुम सबसे पहले बिजनेस के प्रॉपर्टीज को सेल करोगे, और सेल करके जो प्रोसीड्स आएगा, प्रोसीड्स का मतलब जो भी तुम पैसा जमा कर रहे हो उसका तुम पेमेंट करोगे टूवर्ड्स लाइबिलिटी, मतलब वो लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज होगा। तो अब लाइबिलिटी अगर मुझे पे करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रॉपर्टीज को सेल करना है। व्हेन वी सेल प्रॉपर्टीज उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सोल्ड फॉर कैश और टेकन बाय पार्टनर। अच्छा, पार्टनर ने लिया या कैश पे बेचा, इट इज अ इनकम फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए इनकम है गाइस। अच्छा, इनकम क्यों है, व्हेन यू सेल एसेट कैश कम्स इन, पैसा आ रहा है तो वो तुम्हारे बिजनेस का इनकम हो गया। और अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया तो दैट मीन्स वी अज्यूम दैट कि वो पार्टनर उतना पैसा बिजनेस को पे करेगा, उसके कैपिटल में से वो एडजस्ट होगा। तो ये बेसिकली एक बिजनेस के लिए इनकम होता है गाइस। अगर तुम्हारे लिए कोई भी अगर इनकम हुआ तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और अगर एक्सपेंस हुआ तो डेबिट में। तो सिंपल लॉजिक है गाइस, व्हेन वी सेल एसेट इट इज एन इनकम, तो इनकम किधर आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश बैंक। तो अगर मैं इसको जर्नलाइज कर दूं, मतलब एसेट बेचा, पैसा आया, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्यों, इट इज एन इनकम। और अगर यही एसेट पार्टनर ने टेक ओवर किया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स का जो भी एंट्रीज होता है गाइस हम वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड। अनरिकॉर्डेड का मतलब है ऐसे एसेट जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है बट हम एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन उसको रियलाइज करें। अगर कोई ऐसा एसेट है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है बट हम उसको रियलाइज करते हैं, तो उसको सेम इफेक्ट देना है जो हम स्टेप नंबर 2 में दे रहे हैं। द सेम इफेक्ट शुड बी गिवन व्हाट वी आर गिवन इन स्टेप नंबर 2, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है गाइस, हमने अभी यहाँ पर क्या किया, एसेट्स को रियलाइज किए, वी रियलाइज द एसेट। आफ्टर रियलाइजेशन द नेक्स्ट स्टेप इज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि पैसा जमा हो गया तो हमें क्या करना है, अब लाइबिलिटीज को पे करना है, वी हैव टू पे लाइबिलिटीज। तो वो हमारा गाइस थर्ड स्टेप है। लाइबिलिटीज जब पे करोगे तो अपने पास से पैसा जा रहा है तो वो एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इट इज अ एक्सपेंस। सो व्हेन यू पे एनी एक्सपेंसेस वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, सिंपल है, रियलाइजेशन के
डेबिट साइड में. व्हेन यू पे एनी एक्सपेंसेस इट शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. अगर ये कैश में पे हुआ है तो कैश बैंक, और अगर पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर्स कैपिटल. समझो अगर दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, अगर लाइबिलिटी कोई एक्स पे कर रहा है उधर आएगा एक्स कैपिटल. अगर वाई ने पे किया है तो वहां पर आएगा वाई कैपिटल. ठीक है. अगर सब में कुछ बताया नहीं है दैट मीन्स इट इज पेड बाय बिजनेस. बिजनेस कहाँ से पे करेगा? कैश बैंक से. तो वहां पर क्या एंट्री आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. यहाँ पर देखोगे तो वही किया मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. और अगर पार्टनर्स पे करते हैं तो रियलाइजेशन टू कैपिटल. अच्छा, बहुत लोग का क्वेश्चन, सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों किया? डेबिट इसलिए किया, इट इज एन एक्सपेंस. लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज अ एक्सपेंस. एक्सपेंसेस शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर सेम नोट यहाँ पर दिया है. इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड मतलब ऐसे लाइबिलिटी जो हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है बट हम उसको रिकॉर्ड करें, उसका भी हमें सेम इफेक्ट देना है. स्टेप दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अच्छा गाइस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो दूसरा नाम है वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंस. अच्छा, यही इसको कोई कोई लोग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी बुलाते हैं. सम पीपल कॉल इट एज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. अच्छा, अब ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन, ये सब का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन यू गाइस. जब हम कोई भी फॉर्म डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के लिए कभी कभी हमें लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है. समझो मुझे अभी बिजनेस बंद करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है तो कोई लीगल एडवाइजर उससे मुझे सजेशंस लेना रहेगा. अब मैं अगर कोई लीगल एडवाइजर को हायर करता हूँ तो क्या मेरे लिए फ्री में काम करेगा? नो, ही विल चार्ज फीस फॉर दैट. सो आई हैव टू पे एक्सपेंडिचर फॉर डिसॉल्विंग माई बिजनेस को रियलाइज करने के लिए. तो वो केस में अगर वो बिजनेस दैट इज एक्सपेंसेस कैश में हम पे करते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक. और अगर यही एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे किया तो रियलाइजेशन टू कैपिटल. अच्छा, वो क्यों बोलेंगे सर ये ऐसे एंट्री क्यों बता रहे हो आप? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन जो है वो एक गाइस नॉमिनल अकाउंट है. तो नॉमिनल का गोल्डन रूल कभी भी भूलना नहीं. डेबिट रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. जितना भी इनकम एंड गेन्स है वो सब क्रेडिट साइड में आएगा. सो अभी तुम अगर कोई एक्सपेंसेस पे करते हो, एक्सपेंसेस नाम से ही पता चल रहा है, तो एक्सपेंसेस को कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में. अगर वो कैश में पे किया तो टू कैश बैंक. अगर वो पार्टनर ने पे किया तो टू पार्टनर्स कैपिटल. दिस इज द एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अच्छा गाइस, ये एंट्री जो है पेमेंट के लिए है, एक्सपेंसेस के लिए. इसके बाद जो पांचवा स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स. अब मुझे क्या करना है? जो मेरे 4 अकाउंट है वो सब एक एक करके अब क्लोज करने हैं. क्लोज करने टाइम सबसे पहला ऑलवेज स्टार्ट विथ रियलाइजेशन. अब जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है गाइस वो कुछ इस तरह बनता है, दैट इज लेजर फॉर्म में. इसका जो डेबिट साइड होता है उसको हम एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं एंड क्रेडिट साइड इज अ इनकम. अब लेट अस अज्यूम मैंने मेरी प्रॉपर्टी बेची 100 रुपये में, उसमें से 70 रुपया मेरा लाइबिलिटीज पे करने के लिए गया. पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज एन एक्सपेंस. सेल ऑफ एसेट इज अ इनकम. मैंने मेरे प्रॉपर्टी सेल की 100 रुपये में, बाकी का जो पैसा आया था उसमें से मैंने लाइबिलिटी पे किया, लेट अस अज्यूम 70 रुपीज़. तो मुझे यहाँ पर 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया. तो जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें क्या करना है? अब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्यों? क्योंकि बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस है अल्टीमेटली कौन शेयर करता है? पार्टनर्स. सो अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. तो वहां पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी गाइस? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बराबर है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. और इन केस अगर लॉस होता है, समझो मैंने मेरी प्रॉपर्टी सेल की 100 में और मेरा लाइबिलिटी पेमेंट हुआ 120, एसेट मेरा कम में बिका, लाइबिलिटीज 120 पे करना पड़ा, तो इन दिस केस आई एम सफरिंग अ लॉस. तो जो भी लॉस होएगा वो भी कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स. तो लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल. सो वहां पर इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और करके वर्ड यूज किया गाइस. और का मतलब क्या? या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस. प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन टू कैपिटल, और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल टू रियलाइजेशन. अब इसके बाद गाइस हमें जो नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करना है दैट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल.
हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हैं गाइस, तो एंड में कैपिटल अकाउंट को सेटल किया जाता है। मतलब क्या, हम लोग जब बिजनेस बंद करते हैं गाइस, तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करते हैं। वो पे करने के बाद अगर हमारे पास कुछ फंड्स बचता है, तो उसके बाद हम पार्टनर्स का पैसा पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो अब तुम्हें क्या करना है, रियलाइजेशन में तुमने लाइबिलिटीज पे कर दिए, पे करने के बाद अब तुम्हें कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल का बैलेंस है वो पे करना है। तो अभी तुम्हें कैपिटल बैलेंस निकालने के लिए अकाउंट को टैली करना रहेगा। अगर डिफरेंस डेबिट में आया तो वो कैश बैंक में जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या कि गाइस, हम लोग जब पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करते हैं तो हमें एंड में पार्टनर्स का कैपिटल रीपे करना है। रीपे करने टाइम हमें ये चेक करना है कि पार्टनर्स का बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना बैलेंस है। जो भी बैलेंस होएगा दैट विल बी सेटल्ड फ्रॉम कैश अकाउंट। तो सेटल करोगे पार्टनर्स कैपिटल, वहां पर गाइस एंट्री जो है, अगर तुमने पे किया, सॉरी पार्टनर्स पे करे, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक, इफ द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड इट विल बी कैश बैंक टू कैपिटल। अब गाइस ये पार्टनर्स का कैपिटल रीपे करने के बाद जो थर्ड जो लास्ट हमारा पार्ट है दैट इज क्लोजर ऑफ कैश बैंक अकाउंट। हमें एंड में कैश बैंक अकाउंट क्लोज करना है गाइस। क्लोज करोगे तो कैश बैंक अकाउंट तुम्हारा टैली होना चाहिए। अगर वो टैली हो गया, मतलब कि अगर मेरा कैश बैंक का टोटल डेबिट और क्रेडिट 100 रुपीज है और वो इक्वल आता है, दैट मीन्स हमने जो सम है प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो किया। अगर यहाँ पर डिफरेंस आया कोई भी साइड में, तो उसका मतलब है हमने किधर ना किधर मिस्टेक की है गाइस, तो हमें फिर वो वापस से वेरीफाई करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो गाइस ये था हमारा प्रोसीजर। हमें 5 स्टेप फॉलो करने डिसोल्यूशन में। जो पांचों के पांचों स्टेप मैंने बताए, उसमें सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सेकंड है हमारा रियलाइजेशन ऑफ एसेट। रियलाइजेशन का मतलब होता है सेल। उसके बाद पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, हमें लायबिलिटीज को पे करना है। अच्छा, सेल ऑफ एसेट, जब हम एसेट बेचेंगे तो इट इज़ अ इनकम, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा। व्हेन यू पे एनी लायबिलिटी इट इज़ एन एक्सपेंस, सो इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। आफ्टर दैट हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने, और एंड में हमें हमारे अकाउंट को क्लोज करना है 1 बाय 1। यहाँ पर ट्रांसफर करने टाइम बाय गाइस, सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर करने, वो होने के बाद वी हैव टू ट्रांसफर द लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटीज में जब हम प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स में, तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन पीएसआर। अच्छा, पीएसआर का फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम ऐसे ही अगर हम लॉस ट्रांसफर करते हैं तो वो भी पीएसआर में ट्रांसफर होगा। ठीक है गाइस, सो दिस वाज द कंसेप्ट अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, चलो गाइस, बाय बाय।